यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो केजी साइंस का पर टेस्ट देख रहे हो, ये टेस्ट नंबर यहाँ पर इसका 21वां है, ठीक है। 21वां फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर आपका 7वां टेस्ट होगा, राइट। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है 21 टेस्ट और यहाँ पर 7वां फुल लेंथ टेस्ट है यहाँ से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग कर चुके थे, 80 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 81 से देखेंगे, 81 से देखेंगे पार्ट नंबर 2 में इसका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। 81 यहाँ से इसमें बोला है सागर कवच, यहाँ पर सुरक्षा जो हमारा अभ्यास था, ये किस संगठन द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा इसका जो 81 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारतीय नौसेना और यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में यूएस फूड ड्रग जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, FDA द्वारा वैक्सो में माध्यम से यहाँ पर जो तीव्र दर्द उसके इलाज के लिए एक गैर ओपिडॉइड जो हमारा दर्द निवारक है उसको मंजूरी दी गई है। तो किसको दी गई है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 82 का यहाँ से ये जो है जर्नावक्स, ठीक है। यहाँ पर जो जर्नावक्स था, इसने सिट्रजिन जो 50 mg है जिसको मौखिक टैबलेट के रूप में यहाँ पर मंजूरी दी है। ये वैक्सो के माध्यम से तीव्र जो हमारा दर्द निवारक है, इसको उपचार करने पर पहली बार स्वीकृत गैर ओपियोइड्स दर्द निवारक दवा के रूप में बनाई गया है। ये हमारा क्या होगा, ये परजीवी हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, उसके जो सोडियम चैनलों के अवरुद्ध करके यहाँ पर कार्य को करेगा, जिससे हमारा दर्द जो होगा मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा, पहले यहाँ पर इसको दर्द को खत्म कर देगा। आंसर यहाँ से हो जाएगा 82 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अफ्रीकी क्षेत्र में पहला ऐसा देश यहाँ पर घोषित किया गया जिसने ओन्कोसेरकाइसिस जो जिसको बोलते हैं नदी अंता को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। आंसर हो जाएगा 83 का यहाँ से सी, नाइजीरिया या नाइजर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा नाइजर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला अफ्रीकी हमारा जो देश है जिसने विश्व स्तर पर 5वां देश यहाँ पर बन गया है, और यहाँ पर जिससे यहाँ पर ओंकोसेरका, ठीक है, ओंकोसेरका जो हमारा वॉल्यूवल है परजीवी संचरण, उसको रोकने के लिए यहाँ पर WHO द्वारा मान्यता दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से पहला हमारा अफ्रीका का देश होगा, वैसे विश्व के स्तर पर 5वां देश बन गया है। 84 भ्रूण में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा यहाँ पर जीन उत्तरदायी होता है। आंसर हो जाएगा हमारा 84 का यहाँ से सी, SRY जीन, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SRY जीन जो हमारा सेक्स निर्धारण क्षेत्र है वाई को यहाँ पर क्रोमोसोम के स्थित होता है, ये प्रोटीन बनाता है और यहाँ पर जो भ्रूण होते हैं उसमें जो पुरुष लक्षण है उसके विकास की शुरुआत करता है। इसका अस्तित्व भ्रूण की जो गर्भावस्था है उसके यहाँ पर जो अंडकोश या टेस्टिस होते हैं उसको बनने का संकेत देता है, जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जैसे जो हार्मोन है उसको रिलीज करते हैं, राइट। तो आंसर हमारा 84 का सी करेक्ट होगा। 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फीट्स इन फिटू का सर्वोत्तम वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का डी। यहाँ से ये एक दुर्लभ स्थिति जो हमारे विकृत हैं उसके भ्रूण अपने जुड़वा भ्रूण के अंदर यहाँ पर विकसित करता है, ठीक है। तो यहाँ से डी 85 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 86। किस शब्द का उपयोग उस विषमांगी प्रक्रिया के लिए किया जाता है जो अपशिष्ट को उसी दिन यहाँ पर पुनः संधारित यहाँ पर जो रिफॉर्म करता है, ठीक है, और जिस दिन वह उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा 86 का यहाँ से ये पॉलीक्रेक। पॉलीक्रेक एक ऐसी तकनीक है जो एक विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया का उपयोग करके यहाँ पर जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट है जिसमें गीला मिश्रित और यहाँ पर जो असंयोजित विशिष्ट जो हमारा अपशिष्ट कचरा होता है उसको सीधे यहाँ पर जो हमारे गैस, तेल या कार्बन और पानी जैसे हमारा उपयोग है उसके रूप में यहाँ पर उत्पाद के रूप में परिवर्तित करता है। ये रूपांतरण अपशिष्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर होता है, अर्थात अपशिष्ट का जो हमारा प्रसंस्करण होता है उसी दिन यहाँ पर किया जा सकता है जिस दिन वह उत्पन्न होता है। आंसर 86 का जो होगा ये पॉलीक्रेक इसका करेक्ट आंसर है। पॉलीक्रेक क्या होता है समझ गए आप यहाँ से, ठीक है। 86 हो गया। 87 कौन सा सिंड्रोम जो है ये पृथ्वी की कक्षा में अपने अंतरिक्ष मलबे जो जंक है स्पेस का उसको जमाव को दर्शाने के लिए यहाँ पर दर्शाता है, जो टकराव का कारण बनता है और यहाँ पर दक्षिण मलबा बनाता है, ठीक है, इससे अधिक मलबा बनाता है जिससे क्या होगा भूरो की जो हमारे यात्री होंगे उनको अधिक यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आंसर क्या होगा 87 का बी आंसर करेक्ट आंसर है। केसलर सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर। केसलर सिंड्रोम तब होता है जब पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबा एक स्तर पर जमा हो जाता है काफ़ी बड़ा, ठीक है, जिससे टकराव की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होगा यहाँ पर जो हमारे उपग्रह यात्री हैं उनके लिए यहाँ पर एक खतरा उत्पन्न हो जाता है, राइट। तो आंसर यहाँ से 87 का पी करेक्ट है। 88 हाल ही में चर्चा में रहा लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव विकास किस संगठन द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था या किस संगठन यहाँ पर लाया गया था, राइट। तो आंसर हो जाएगा हमारा 88 का यहाँ से ये सी स्टेटमेंट रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। DRDO ने भारतीय जो हमारा वायुसेना उसके सुखोई 10 से
30 जो हमारा MKI है, उसकी लंबी दूरी के यहाँ पर ग्लाइड बम का गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये 1000 किलोग्राम का वजनी गौरव यहाँ पर जो बंकर है उसकी हवाई पट्टियों जैसे यहाँ पर दुश्मन के ठिकानों को 37 हमले जो लगाए है उसको लेकर के यहाँ पर डिजाइन किया गया, जिससे यहाँ पर जो दुश्मन के जो हमारे यहाँ पर जो कुछ दिखता है तो उसमें यहाँ पर सटीक यहाँ पर जानकारी या निर्णय दे सके। तो आंसर हो जाएगा 88 का सी यहाँ से करेक्ट। 89 टेराहर्ट्ज जो है इसकी तरंगों की आवर्त सीमा कि यहाँ पर जो रेंज है क्या होगी, क्या रेंज दर्शाता है ये जो रेंज इसकी होती है ये दर्शाता है 300 से 3000 गीगा हर्ट्ज। ठीक है। 90 नंबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जो हमारा होता है AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें सबसे ये धारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ठीक है, तो ये धारणा जो दी थी सर्वप्रथम ये जॉन मैकार्थी, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और हयाओ मियाजाकी जो है यहाँ पर बोल रहा है ये किसने, ये क्या दिया था, इन्होंने यहाँ पर गिबली दिया था, गिबली शब्द। ठीक है, याद होगा सबको क्या है गिबली, है ना। और नारियो जो हमारे तानीगुची हैं ये क्या है, सेकंड नंबर में लिखा है नारियो तानीगुची, इन्होंने यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी शब्द को उपयोग किया था। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है, आंसर हमारा 90 का ए करेक्ट होगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा 91 का ए 180 डिग्री देशांतर। ठीक है। 92 भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, ये जो गुजरती है ये गुजरती है किस राज्य से? एक तो जाएगा आपका यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तमिलनाडु यहाँ से नहीं होगा और बिहार यहाँ से नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 5, सी यहाँ से होगा। ये भारत की मध्याह्न रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। 93 नंबर यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है? आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ से बी बनिहाल दर्रा। 94 निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं? आंसर हो जाएगा 94 का यहाँ से सी, ये एक तो कोयना और एक आपका हो जाएगा एक तो कोयना हो जाएगा और एक आपका यहाँ से हो जाएगा इसमें इंद्रावती। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पर जो हमारी गोदावरी नदी है इसकी जो बाएं साइड की जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, बाएं साइड की नदियाँ वो उनकी संख्या ज़्यादा है, ये बात याद रखना है आपको। दाएं साइड की जो हमारी इनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उनकी संख्या कम है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 94 का 3 और 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी 3 और 5 है, नहीं सॉरी 3, 5 नहीं है, 2 और 5 है, राइट, ये 2 और 5 है ना। एक तो मंजीरा और एक आपका यहाँ से इंद्रावती। ठीक है, मंजीरा और इंद्रावती यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 2 और 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 विश्व की प्रमुख या महत्वपूर्ण झीलों में से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, एकदम करेक्ट है, सबसे गहरी, और यहाँ पर मीठे पानी की भी यहाँ पर है, तो भी अभी बात आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरी बात, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय क्षेत्रफल के अनुसार, ये बात क्या है, एकदम करेक्ट है। तीसरा, बेक्सी झील एशिया की सबसे बड़ी झील है, ये गलत है क्योंकि एशिया की सबसे छोटी झील मानी जाएगी बेक्सी। कहाँ पर ये जो है लियोनिंग प्रांत चीन में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरी बात, 2 करेक्ट हैं, 2 बातें यहाँ से सही पूछे कितने होंगे, तो 2 बातें यहाँ से युग्म करेक्ट हैं, बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 96 में ये मिट्टियाँ उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है और जल निकासी की स्थिति खराब होती है। ये आमतौर पर वर्षा ऋतु में पानी भरी रहती है और यहाँ पर धान की खेती के लिए यहाँ पर उपयुक्त मानी जाती है। तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पीट मिट्टी की, है ना। पीट मिट्टी आमतौर पर उन क्षेत्रों में बनी रहती है जहाँ भारी वर्षा होती है और जल निकासी की व्यवस्था खराब होती है, मतलब जल निकासी वहाँ पर नहीं हो सकती है, राइट। ये मिट्टी मुख्य रूप से संतृप्त और यहाँ पर जो सड़ यहाँ पर जो वनस्पति है उसके जैसे कार्बनिक पदार्थों में जमा होने से बचती है। ठीक है, और इनके एक रंग यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो गहरा रंग है जिससे यहाँ पर कार्बनिक तत्व यहाँ पर भरपूर हो जाता है। अगर गहरा रंग होगा तो क्या होगा, कार्बनिक तत्व यहाँ पर भरपूर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे स्टेटमेंट में कि अगर इनका गहरे रंग क्या दर्शाता है, इसका ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो हमारा इसका जो कार्बनिक तत्व है वो भरपूर हो गया है और वर्षा ऋतु में इसमें जल भराव हो जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। 96 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 96 हो गया। 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उसके प्रचुर फल उत्पादन, हल्की बरसात, सर्दी और गर्मी धूप वाली जो होती है उसके कारण यहाँ पर विश्व में बाग उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो किन फलों को उगाने के लिए यहाँ पर आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं? ये करती हैं 97 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे और यहाँ पर जो उनकी जो क्षेत्र की फल उत्पादकता है वो अधिक होती है, इस वजह से इनको यहाँ पर विश्व का बाग भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखनी है। ये हमारे जो जलवायु क्षेत्र होते हैं कौन कौन से, एक तो कैलिफोर्निया, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर के आसपास के जहाँ पर इलाके हैं
ये हमारे जो होते हैं गर्म और शुष्क जो ग्रीष्म हमारे ऋतु के ठंडी और यहाँ पर नम सर्दी है उसको लेकर के यहाँ पर अनुभव करते हैं। तो यहाँ से आंसर होगा 97 का सी करेक्ट हो जाएगा। 98 ऋतुओं के अनुसार दिन और रात के अवधि में होने वाले बदलाव को क्या कारण होता है? कारण होता है कि यहाँ पर जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिक्रमण करना, बी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, मौसम के अनुसार दिन और रात की जो लंबाई है इसमें परिवर्तन पृथ्वी के अपने झुके हुए जो अक्ष है उसके घूमने के कारण होता है। ठीक है, और गर्मी में सूर्य हमारा जो होता है इस गर्मी में सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, झुका हुआ जो गोलार्ध है वो लंबे दिन तक यहाँ पर जो छोटी रातें का अनुभव कराता है और यहाँ पर दिन बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर विपरीत गोलार्धों में सूर्य जब दूर झुका होता है तो यहाँ पर दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। तो ये सब बातें आपको लिख लेना, अगर पॉइंट नहीं पता है तो ठीक है। यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 98 का बी करेक्ट है। 99 वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार जो प्रस्तावक है निम्नलिखित में से उनके युग्म पर विचार करना है। समुद्र नितल प्रसरण। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से रहेगी, ये यहाँ से जो समुद्र नितल प्रसरण है ये बोला है, इसका सिद्धांत जो दिया था अमेरिकी भूवैज्ञानिक जो थे इन्होंने हेस द्वारा प्रस्तावित किया था, एच हेस। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो गया, ये बोल रहा है भू अभिसरण सिद्धांत जो था, भू अभिसरण सिद्धांत हमारा ये किसने दिया था? भू अभिसरण सिद्धांत ये सबसे पहले 19वीं सदी में दिया था अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल ने। ठीक है, जेम्स हॉल यहाँ से, और जेम्स डायना, ये करेक्ट है, सेकंड बात इसका। तीसरा, बिग बैंग सिद्धांत हैरी एच हेस ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत हमारा सर्वप्रथम जॉर्जिस लेमेत्रे द्वारा पर प्रतिपादित किया गया था ना कि इसके द्वारा, तो गलत हो गया। आंसर 1 और 3 गलत है, सही कौन सा है? अच्छा, गलत पूछा तो गलत 1 और 3, आंसर करेक्ट है सी। सही होता तो केवल 2 यहाँ से होता। 100 नंबर क्वेश्चन है, कोपिन की जलवायु वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार बिहार निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का, ये आता है CWG, है ना। CWG शुष्क हमारी जो सर्दियों वाली एक आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। बिहार की जलवायु जिसमें गर्म और यहाँ पर आर्द्र जो ग्रीष्म ऋतु है उसके कारण के रूप में स्पष्ट होती है। तो आंसर हो जाएगा 100 का ए करेक्ट है। ठीक है, 101 नंबर, यह बहुमूल्य धातु अपनी कुशलता के लिए यहाँ पर ढलने की क्षमता और यहाँ पर जो आकर्षण हमारे सफ़ेद रंग के लिए जानी जाती है, इसमें प्रमुख अयस्क खनिज अर्जेंटाइट और स्टेफेनाइट पैराजाइट शामिल यहाँ पर भारत की इस धातु का भंडार सीमित है। इसका अधिकांश उत्पादन राजस्थान के जावर खदानों से होता है। ठीक है, उपरोक्त ग्रंथ में ऐसा किस प्रकार की धातु का वर्णन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 101 यहाँ पर बी, चांदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चांदी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 102 नंबर। 102 है, प्राय चर्चा में रहने वाला वान द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा 102 का ए, मन्नार की खाड़ी में। तमिलनाडु तट से दूर मन्नार की खाड़ी में स्थित वान द्वीप यहाँ पर इस क्षेत्र की 21 निर्जन द्वीपों में से एक यहाँ पर तूतीकोरिन में से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वीप एक दशक पहले भारी कटाव का सामना लगभग जो जलमग्न हो गया था। इसे पुनर्स्थापन करने के लिए यहाँ पर तमिलनाडु सरकार द्वारा IIT मद्रास की कृत्रिम जो हमारी चट्टाने उसमें लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर 102 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। 103, भारत की भौतिक विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भागर पुराना जलोढ़ निक्षेप होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बार हमारे यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भागर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो नदी मैदानों के ऊपर जो ऊंचे कटाव में क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें कंकड़ चूने की गांठें अधिक मात्रा में होती हैं। ये नई जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है। पहली बात सही है। दूसरी बात, खादर नया जलोढ़ निक्षेप, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, डेल्टा मैदान भाबर विस्तार, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जो मैदान होता है ये नदी के नीचे और हिस्से में पाया जाता है जहाँ नदी के कई शाखाओं बढ़कर समुद्र के तट पर महीन जलोढ़ मिट्टी जमा करती हैं। ये मैदान खादर का विस्तार करते हैं और भाबर का नहीं करते हैं। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाबर का विस्तार बोल रहा है, तो गलत हो गया। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का कारण है? ठीक है, भूकंप का कारण कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का, एक तो समुद्र के अंदर यहाँ पर भूस्खलन, ज्वालामुखी का विस्फोट और उल्कापिंड, 3 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बोला है कि सुनामी यहाँ से गलत होगा, क्योंकि सुनामी जो है भूकंप का कारण नहीं है। ये अक्सर समुद्र में नीचे आने वाले जो भूकंप तरंग है भूस्खलन उसके ज्वालामुखी गतिविधि के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रभाव है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बहुत लोग यहाँ पर सुनामी भी मानेंगे, राइट, सुनामी यहाँ से नहीं होगा। 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 105 देखते हैं। बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा 105 का सी, एडवर्ड सुएस। ठीक है, बायोस्फीयर सबसे पहली बार यहाँ पर जो था ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक जो हमारे थे एडवर्ड सुएस ने 1875 में किया था। उन्होंने पृथ्वी पर उस क्षेत्र का पर परिभाषित रूप से बताया था जहाँ पर जीवन विद्यमान होता है। सुएस ने क्षेत्र का वर्णन करने के लिए यहाँ पर ग्रीक शब्द बायोस जो होता है, आपसे बोलेगा कि कौन शब्द था? ग्रीक शब्द था। ठीक है, बायोस जीवन के यहाँ पर स्फीयर के साथ यहाँ पर जोड़ा था इसको।
राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 105 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 106, इस प्रकार के बादल वह यहाँ पर वनाग्नि या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं, तीव्र यहाँ पर ताप के कारण बनते हैं। ये बादल धरती की सतह पर उठने वाली जो गर्मी है उसके कारण भी बनते हैं। और तूफानी बादल होते हैं, इनमें नई आग लगने की क्षमता भी हो सकती है। ये उपरोक्त गद्यांश किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है यहाँ पर पायरोक्यूमुलस की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे जो पायरोक्यूमुलस होते हैं बादल, जिन्हें अग्नि बादल भी कहा जाता है, ये तब बनते हैं जब जंगल की जो आग होती है, ये ज्वालामुखी विस्फोट, ये हमारे जो औद्योगिक विस्फोट होता है उसके कारण यहाँ पर तीव्र गर्मी के कारण उत्पन्न होती है, हवा ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पर ये हवा जो होती है गर्म होगा, ऊपर नमी लाएगी और राख की धूप यहाँ पर इसमें वायुमंडल में जाएगी, जिससे क्या होगा, ये ठंडी होकर संग्रहित हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ये बनाएगी इसको। ठीक है, तो आंसर हमारा डी इसका करेक्ट होगा। 107वां, प्रोजेक्ट रिहैब निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 107 का, यहाँ से ये संबंधित है किससे? सी यहाँ से इसका आंसर होगा 107 का, हाथी से। ठीक है। 108, भारत के द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है। देखते हैं इसको 108 को। पहला, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, दक्षिण अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है और सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर सैंडल पीक 737 मीटर जो सबसे ऊंचा है और यहाँ पर जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, न कि यहाँ पर दक्षिण अंडमान है, तो यहाँ बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 करेक्ट है सिर्फ, तो एक बात यहाँ से ए करेक्ट आंसर 108 का। 109, भारत के कृषि क्षेत्र में लागू की गई यहाँ पर भूमि हदबंदी नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भूमि हमारी स्वामित्व इसकी सीमा का निर्धारण करके जो भूमि स्वामित्व इसके संकेंद्रण को कम करना। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 110, 1990 से 91 के यहाँ पर आंकड़े हैं, उसके अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रतिशत जो कार्य किस क्षेत्र में कार्यरत था? आंसर हो जाएगा 110 का, ये कार्यरत था कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में लगभग 66.8% कार्य यहाँ पर है और उद्योग में 12.7% लोगों को रोजगार मिलता है और सेवा क्षेत्र में 20.5 लोगों को, लेकिन यहाँ पर कृषि में सबसे ज़्यादा है, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। 111, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध निवेश को सही ढंग से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 111 का, ए सकल निवेश मूल्यह्रास, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से 112 नंबर क्वेश्चन है। ये बोले कि एक फर्म में 1000 शर्ट यहाँ पर बेचने की उम्मीद करते हुए 1100 शर्ट का यहाँ पर उत्पादन करती है, ताकि यहाँ पर उसका स्टॉक 100 से बढ़ाकर 200 से यहाँ पर शर्ट किया जा सके। यही स्थिति यहाँ पर जो रहती है, ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रतिनिधित्व करेगी, ये करेगी नियोजित हमारी जो संचय होती है इसका। राइट, देखो जब जो नियोजित संचय होता है, ये तब होता है जब कोई फर्म अपने स्टॉक को एक निश्चित मात्रा में बढ़ाने के लिए पर जानबूझकर अपनी जो बिक्री है उसकी अपेक्षा से अधिक उत्पादन करती है। ये हमारा निश्चित जो हमारा जो नियोजित संचय उसमें आ जाएगा। राइट, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 113 नंबर, मानक लेखांकन नियम के अनुसार यदि किसी फर्म की संपत्तियाँ उसकी देनदारियों से अधिक होती है तो अंतर को किस रूप में यहाँ पर दर्ज किया जाता है? किस रूप में दर्ज किया जाएगा? दर्ज किया जाएगा अंतर को नेट यहाँ पर जो वर्थ है इसमें यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। राइट, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा नेट वर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर इसलिए क्योंकि अगर किसी यहाँ पर कंपनी की जो हमारी जो संपत्ति होती है ना, उसकी देनदारी होती है उससे ज़्यादा है तो इस अंतर को नेट वर्थ या जिसे मालिक की इक्विटी या शेयर धारक की इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 114 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, वह स्थिति क्या कहलाती है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन डालने के बावजूद ना तो ब्याज दरों में गिरावट आती है और ना यहाँ पर बाउंड में मांग में वृद्धि होती है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाती है तरलता जाल, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लिक्विडिटी जो ट्रैप है, इसमें बाजार में जो दरें हैं पहले से यहाँ पर बेहद कम होती है और लोग यहाँ पर क्या भविष्य में उनकी जो आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, इस अपेक्षा के कारण का वो जो व्यक्ति होते हैं इसमें अपना पैसा जो नकद रखने के लिए यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, उसके बजाय यहाँ पर जो बॉन्ड में निवेश है उसके करने से, तो यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ पर बाजार दरें बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत गिरती है, इस वजह से यहाँ पर पूंजी को हानि होती है, तो इस वजह से पैसा अपने पास रखते हैं वो। ठीक है, आंसर क्या होगा? 114 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार के जो बजट है उसके कुल व्यय का कितना % शिक्षा के क्षेत्र को आवंटित किया गया था? आंसर हो जाएगा यहाँ से 115 का, ये किया गया 21.7। ठीक है, कितना? 21.7% यहाँ पर इसको किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर है, बिहार बोल रहा हूँ, इसमें लिखा वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार की जो हमारे अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियाँ वो कितनी होती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी अनुमानित जो प्राप्तियाँ थी राजस्व की वो कितनी थी 2025-26 के हिसाब से? राइट, ये थी यहाँ पर 2,60,831 करोड़।
ठीक है, कितना 2,60,831 करोड़ यहाँ पर रुपए होने का अनुमान है, जो यहाँ पर 2024-25 के संशोधित अनुमान से 7% अधिक है। आपसे बोलेगा कि जो यहाँ पर जो अनुमानित व्यय था इससे कितना परसेंट अधिक है अभी, ठीक है, बोलेगा 10% से कम या 5% से अधिक, ऐसा करके बोलेगा, या 7% पूरा डेटा देगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे भी देगा आपको याद रखना है। क्वेश्चन 117 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय स्थित है ये स्थित है मैड्रिड, स्पेन, ठीक है। विश्व पर्यटन हमारा जो संगठन है UNWTO जो है ये एक हमारा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, पहली बात, ठीक है। ये सतत हमारा जो सर्वसुलभ जो हमारी पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक जिम्मेदार होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय मैड्रिड यहाँ पर स्पेन में स्थित है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। प्रोजेक्ट चमन के अंतर्गत निम्नलिखित वैसे सहायक कृषि गतिविधियों को किसका सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाता है इसमें, ठीक है। ये जो सर्वेक्षण किया जाता है ये किया जाता है बागवानियों का, ठीक है। जो देखो हमारी जो परियोजना चमन है ये क्या है, हमारी सूचना विज्ञान का उपयोग करते हुए यहाँ पर जो समन्वित किया जाए बागवानी जो मूल्यांकन है उसका प्रबंधन करता है, ठीक है। और एक कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत यहाँ पर काम करता है। आपसे भी पूछेगा कि किस मंत्रालय के तहत यहाँ पर आता है, राइट। तो यहाँ पर कृषि किसान एवं कल्याण मंत्रालय के तहत रहेगा, ठीक है। और ये महालनोबिस जो मॉडल है उसके आधार पर भी काम करेगा, ठीक है। ये बागवानी जो फसल है उसके मानचित्रण का विश्लेषण करेगा और जो सुदूर हमारे संवेदन को जो GIS होते हैं उसकी तकनीकी का उपयोग करके यहाँ पर जो सेब परियोजना है इससे यहाँ पर उसके अंतर्गत सर्वेक्षण वाली जो प्रमुख फसलें उसके रूप में यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा D 118 का करेक्ट आंसर है। सिंपल से आपसे 118 पूछ सकता था तो सिंपल से जो आंसर था यहाँ पर D लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी जैसे कि कौन से मिनिस्ट्री में आता था, ठीक है। और ये बागवानी जो हमारी फसल है क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो, तो याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सरलतम उपभोग फलन के संबंध में स्वायत्त उपभोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 के यहाँ से ये वह उपभोग जो आय के स्तर को स्वतंत्र होकर स्थिर रहता है। सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जो हमारा उपभोग फलन है ये दर्शाता है कि जो हमारे आय है इसके स्तर के साथ हमारे उपभोग कैसे बदलता है, राइट। अपने बुनियादी के रूप में यहाँ पर कैसे मानता है, उसकी आय को बढ़ने के साथ कैसे उपयोग लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि यहाँ पर जो हमारा शून्य होने पर भी यहाँ पर जो व्यक्ति की अपनी बुनियादी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए भी एक निश्चित स्तर का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। उपभोग हमारा वह हिस्सा होता है जो आय पर निर्भर नहीं करता है और ये स्वायत्त उपभोग कहलाता है, ठीक है। स्वायत्त उपभोग क्या होता है, जो हमारी आय पर निर्भर नहीं होगा उसे स्वायत्त उपभोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। आंसर 119 का सी करेक्ट है। 120 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वेंचर कैपिटल की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 120 का उच्च विकास क्षमता वाले नए उभरते जो हमारे व्यवसाय हैं उसको दिया जाने वाला एक वित्त पोषण के रूप में, ठीक है। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, VC, राइट। एक प्रकार का यहाँ पर जो निजी इक्विटी है वित्त पोषण, जहाँ निवेशक स्टार्टअप या शुरुआती चरण में कंपनी को महत्वपूर्ण विकास को जो उच्च रिटर्न है उसकी प्रबल संभावना होती है, उसके साथ यहाँ पर धन मुहैया कराया जाता है। और ये व्यवसाय अक्सर यहाँ पर नवोन्मेषी होते हैं और प्रौद्योगिकी में जो प्रौद्योगिकी या अन्य यहाँ पर जो विकासशील उद्योग है उसके जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन आमतौर पर इनके पास जो हमारे पारंपरिक बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नकदी प्रवाह संपार्श्विक की कमी होती है। तो आंसर क्या होगा, 120 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर है 121। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व जो है राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक बता रहा है, ठीक है। किसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का। ये एक तो होगा आपका शिवहर का, ठीक है। दूसरा पटना, शिवहर का कितना 1882 जनसंख्या घनत्व है, लिख सकते हो आप। पटना कितना है, पटना का है 1803। उसके बाद दरभंगा कितना है 1721। वैशाली का कितना है 1717। और बक्सर का कितना है, बहुत कम है, इसका कितना 1003, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि औसत जनसंख्या से घनत्व से सबसे अधिक यहाँ पर 4 है सिर्फ, यहाँ पर ये कम हो जाएगा 5वां। तो सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 122 देखते हैं। 122 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में राज्य का कुल जो हमारा योजनागत स्थापना एवं समर्पित व्यय जो था क्रमशः कितना था, ठीक है। व्यय का कितना था, आंसर हो जाएगा 122 के यहाँ से ये था 2,52,082 करोड़, 1,01,0835 करोड़ और 1,50,247 करोड़। यहाँ पर इसके जो हमारी कुल यहाँ पर राज्य का योजनागत जो स्थापना और समर्पित आय में ये क्रमशः अलग अलग बता रहे हैं सब, ठीक है। लिख सकते हो अलग अलग पॉइंट आप इसमें कि यहाँ पर इसका कुछ राज्य का कितना, यहाँ पर राज्य का कुल कितना था, योजनागत के हिसाब से कितना था और स्थापना के समर्पित यहाँ पर कितना था, ठीक है। तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 त्रिवेणी नहर प्रणाली के संबंध में आपको विचार करना है। ये पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में सिंचाई पूर्वी त्रिवेणी नहर से होती है,
पहली बात क्या होगी, पहली बात 123 का इसका जो रहेगा ये यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, 123 की करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर जिले की सिवाय जो हमारी सिंचाई है ये त्रिवेणी यहाँ पर नहर से होती है। यहाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गोपालगंज, सीवान और सारण जो मुजफ्फरपुर जिले है इसकी सिंचाई पश्चिमी त्रिवेणी नहर से नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले में इसे कोई लाभ नहीं मिलता है, तो गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ 1 करेक्ट है, तो गलत पूछा है, तो गलत 2 है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का, ठीक है। 124 देखते हैं। सेवारी जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का बी, रोहतास में, ठीक है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित सेवारी जल विद्युत परियोजना 2008-9 में चालू की गई थी, ठीक है, याद रखना है। 125 निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली नदी नहीं है? राइट, कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये घाघरा, घाघरा यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। घाघरा क्या है? घाघरा नदी हमारे नेपाल से बिहार के पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर यहाँ पर बहते हुए सारण जिले के छपरा के गंगा के पास यहाँ पर मिल जाती है, और बिहार इसकी मुख्य भूमि जो हमारी दिशा है उसके दक्षिण में और यहाँ पर, और ये उत्तर दिशा में बहने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर सी यहाँ से जो है वो गलत है। 126 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार के कटिहार जिले में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हमारा गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर औरंगाबाद में बिहार का सबसे बड़ा कोयला भंडार है, ठीक है। इसके अलावा बांका जिले में मंदार पर्वत, भागलपुर के जिले के यहाँ पर जो आपका आता है जो मिर्जा गांव आता है, और लक्ष्मीपुर वो भी यहाँ पर कोयले के लिए प्रसिद्ध भंडार है, ठीक है। जहाँ से पहला बात गलत होगी। दूसरी, बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में बलुआ पत्थर के भंडार हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार है उसके कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में बलुआ पत्थर के यहाँ पर भंडार पाए गए, और बलुआ पत्थर यहाँ पर उपयोग इसका भवन निर्माण और अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। आंसर सही पूछा है तो केवल 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 127 है बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसमें कुल 243 सदस्य 243 सदस्य होते हैं, है ना। कितना होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए होंगी, है ना, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर SC ST के लिए 38 सीटें जो है ये बता रहे 2, तो यहाँ से जो सेकंड बात है यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरी बात, समान वर्ग के लिए 203 सीटें आरक्षित हैं। समान वर्ग के लिए कितनी? 203, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो अनुसूचित जनजाति थी हमारी, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर 38 सीटें अनुसूचित जनजाति की थी, ध्यान रखना है, और अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर 2 सीटें थी, ठीक है। तो उल्टा यहाँ पर दिया था ऊपर, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सही पूछा तो 1 और 3, तो डी यहाँ से 127 का करेक्ट आंसर है। 128 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में स्थिर मूल्यों को बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो हमारी अनुमानित वृद्धि दर है क्या होगी? है ये कितनी होगी? ये हो जाएगी यहाँ से 9.2%। कितना? 9.2%, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 129 निम्नलिखित में से कौन से युग में यहाँ पर सम्मिलित हैं? ठीक है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1929 में हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है, ठीक है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी ये 1919 में हुई थी, 29 में नहीं हुई थी। बिहार राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1912 में हुई थी, ठीक है, ये बात करेक्ट है सेकंड वाली। सेकंड बात क्या है? यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात क्या है? बिहार राज्य का जो महिला आयोग की स्थापना है ये 1998 में हुआ था, ठीक है। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था, 98 में नहीं। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, ये बात करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? 2 और 4 यहाँ से करेक्ट है। 129 का आंसर बी 2 और 4 से हो जाएगा। 129 हो गया 30 खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में संरक्षित अकबरकालीन पांडुलिपि तैमूरनामा यूनेस्को के विश्व स्मृति सूची में किस वर्ष अंकित किया गया था? आंसर हो जाएगा 130 का यहाँ से ए 2011 में, ठीक है। 131 है बिहार की यात्रा करने वाले किस प्रमुख यहाँ पर जो विदेशी यात्री थे उसने पटना को भारत का स्वर्ग यहाँ पर बताया था? आंसर हो जाएगा 131 का ये बताया था मुल्ला बहबहानी, है ना, यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुल्ला जो यहाँ पर बहबहानी थे ये एक ईरानी धार्मिक विद्वान थे जिन्होंने 19वीं सदी में बिहार का दौरा किया था। उन्होंने पटना में जमीयतुल हिंद यहाँ पर बताया गया था। जमीयतुल हिंद का अर्थ होता है कि भारत का स्वर्ग, ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 131 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। उन्होंने कई बार बिहार की यात्रा की और यहाँ पर अंततः पटना में बस गए थे, राइट, और उनकी यात्रा वृत्तांत का नाम मिरातुल
अहवाल था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 132, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते समय कनिष्क किस विद्वान को अपने साथ पुरुषूर ले गया था? आंसर हो जाएगा 132 का, ये ले गया था अश्वघोष, है ना। ये यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अश्वघोष कहता है कनिष्क के जो शासनकाल के दौरान एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था। कौन सा था? बौद्ध था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दे देगा जैन में था। ठीक है, तो गलत होगा, बौद्ध था। ऐसा मानता है कि यहाँ पर उनकी जो विद्वान था, विद्वता जो होती है उसकी प्रभावित होकर यहाँ पर कनिष्क ने अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। तो आंसर क्या होगा? 132 का ए करेक्ट है। आगे 133, बिहार में द्वैत शासन कब शुरू हुआ था? 133 का आंसर हो जाएगा, ये शुरू हुआ था 29 दिसंबर 1920 में। ठीक है, हमारा जो बिहार में द्वैत शासन 29 दिसंबर 1920 में भारत सरकार नियम 1919 के तहत यहाँ पर शुरू हुआ था, याद रखना है। ये होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, याद रखना है। ये यहाँ से 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 यहाँ से निम्नलिखित में से किसने गया के निकट पहाड़ियों में गोपी गुफा का यहाँ पर निर्माण कराया था? गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा इसका दशरथ, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। दशरथ जो था अशोक के पुत्र थे। ठीक है, और दशरथ ने यहाँ पर गया के पास जो नागार्जुनी पहाड़ी उसके गोपी गुफा का निर्माण कराया था, पहली बात। दूसरी बात, सुदामा विश्व झोपड़ी कर्ण चौपड़ और यहाँ पर गया के निकट जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं उसमें स्थित लोमस ऋषि नामक यहाँ पर गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। 134 का बी करेक्ट है। 135 नंबर, मेघासनिक पाटलिपुत्र कब आया था? मेघासनिक पाटलिपुत्र कब आया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 315 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। 136, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा राममोहन राय ने पटना में हिंदू और फारसी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, पहला क्या होगा? 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर जो आधुनिक भारत का यहाँ पर जो जनक था उनको वो, और यहाँ पर प्रथम आधुनिक पुरुष और अतीत भारत जो भविष्य के सेतु के रूप में उपाधि में अलंकृत किया था उन्होंने। ठीक है, उनका जन्म 1772 में होता। उन्होंने पटना में अपना उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की थी, एक यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा कृष्णदत्त घोष द्वारा स्थापित की गई थी, सेकंड क्या होगा? सेकंड करेक्ट है। तीसरा, राजा राममोहन राय ने 1868 में केवल एक बार यहाँ पर बिहार का दौरा किया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात जो हमारे यहाँ से रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजा राममोहन राय का निधन 1833 में हुआ था। ठीक है, 1833 में। और राजा राममोहन राय नहीं बल्कि यहाँ पर रामकृष्ण जो परमहंस थे इनके एक बार यहाँ पर 1868 में बिहार आए थे, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही। 137, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 137 का आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 26 दिसंबर 1666 में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह वर्ष 1699 में सिखों का खालसा पंथ नामक यहाँ पर एक सैन्य संप्रदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया था, और गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान सरदार ने कर दी थी। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। 138, बिहार के प्रचलित कलाओं के संबंधित यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करना सही? कौन सी बात यहाँ पे सही होंगी इसमें? देखो, पहली बात यहाँ से पटना कलम को मुख्यतः पुरुषों की चित्रकला शैली के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पटना शैली थी प्रमुख चित्रकार सेवक राम, हुलास लाल, जय गोविंद लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, कन्हैयालाल आदि यहाँ पर थे, जो चित्रकला की एक शैली को मूलतः पुरुष की चित्रकला शैली यहाँ पर कहा जाता है। मिथिला क्षेत्र के यहाँ पर भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाले जो विद्यापति है उनके द्वारा जो रचित गीतों को लगनी कहा जाता था, है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात जो यहाँ से रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिथिला में क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले विद्यापति द्वारा जो रचित हमारे जो गीतों थे उनको लगनी कहा जाता था, और भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाले गीतों को नचारी कहा जाता था। ठीक है, नचारी होना चाहिए था। यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर लगनी लिखा है, जबकि यहाँ पर जो विवाह में गाया जाता था उसको लगनी बोलते थे। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुए यहाँ पर जो बटोहिया नामक गीत थे उसकी रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी जो बटोहिया नामक गीत जो हमारी गीत था भिखारी ठाकुर द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि यहाँ पर रघुवीर नारायण जो थे उनकी तरह यहाँ पर रचित की गई थी, ये की गई थी, है ना। तीसरा ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुए यहाँ पर फिरंगिया नामक गीतों की रचना मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने की थी। चौथी बात ऐसे करेक्ट है। आंसर 1 और 4 करेक्ट है, तो 138 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 139, मिथिला या तिरहुल कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का से सी नान्या देव। ठीक है, मिथिला या तिरहुल का कर्नाट राज्य का संस्थापक नान्या देव थे। इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी,
और इस वंश के अंतिम शासक और हरि सिंह यहाँ पर थे। हरि सिंह एक महान समाज सुधारक भी थे, ये भी बात आपको याद रखना है। 140 निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे पुराना चर्च है? बिहार का सबसे पुराना चर्च इनमें से कौन से है? इन चारों में से। करेक्ट आंसर देखो, जो भी बातें पूछेगा इन चारों स्टेटमेंट के बारे में पूछेगा, ठीक है। यानी कि आपके बिहार का और भी कोई पुराना हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे जो चार बोल रहा है उसके हिसाब से बताना है आपको, राइट। आंसर हो जाएगा 140 का से डी, पादरी की हवेली, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा सबसे पुराना यहाँ पर चर्च मानते हैं इसको, राइट। बिहार का सबसे पुराना जो हमारा चर्च है पादरी की चर्च हवेली, इसका निर्माण 1713 में एक रोमन कैथोलिक के द्वारा पर कराया गया था। इसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आंसर 140 का डी करेक्ट है। 141 में यहाँ पर देखो दे रखे हैं क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के। देखो जो रीजनिंग प्लस जो मैथ है इसके मैं सिर्फ आपको कुछ के आंसर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको समझाना और करना बहुत मतलब लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि देखो मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने से समझ आएगा, राइट। जीएस नहीं है कि यहाँ पर बता दो तो आंसर हो जाएगा, ये आपको जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसके आंसर आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो और अपने आंसर यहाँ से देखो, ठीक है। तो 141 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा यहाँ से आपका सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 142 है, एक कोड भाषा में यहाँ पर क्लोज को GUQ यानी लिखा जाता है और शिप को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में थॉमस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस थॉमस के यहाँ पर जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा UCOQJV, ए नंबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 142 का। 143 दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर जो आएगा ये यहाँ से हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 3292 है ना। यहाँ पर इसकी जो डिजिट दे रखे हैं इस डिजिट में जो क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा वो आएगा 3292, इसका करेक्ट आंसर 143 का। 144 पी तथा एक क्यू निश्चित कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू से 50% अधिक कुशल है, आर क्यू से 25% अधिक कुशल है, आर ने अकेले 40 दिन में काम पूरा किया, शेष काम पी क्यू ने मिलकर कितने दिन में पूरा किया। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार देखो आपको मैं बता दूं, जो बीपीएससी देने जा रहे हो तो ये जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी है, ठीक है, करना है, राइट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो टाइप का क्वेश्चन है, एक ये और एक सीटिंग अरेंजमेंट, राइट, और एक आपको होगा अभी मैं क्वेश्चन आपको बताता चलता हूँ पूरा कितने क्वेश्चन आप कौन कौन से लगा सकते हो, या टेलीग्राम पे भी मैं आपको बता दूंगा एक तरह से कि कितने क्वेश्चन आप मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आर एस शर्मा बुक है तो और अच्छी बात है, अगर आपका महेश मिश्रा या महेश कुछ करके एक बुक आती है अगर वो भी है तो उससे भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी उसमें क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो एक एक करके आपको मैथ की भी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ भी यहाँ पर आपकी स्कोरिंग करेगी, है ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 144 का ये डी यहाँ से करेक्ट है। 145 यहाँ से 8 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8 के जो प्रथम 5 गुणज हमारे हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये 104, इनका औसत निकालना है, ठीक है। औसत कैसे निकालेंगे, देखो इनका गुणज क्या होता है मैं बता देता हूँ। 8 का प्रथम गुणज हमारा 8 हो गया, अंतिम गुणज यहाँ पर हो गया 25 × 8 200, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 8 + 200 / 2, तो 208/2 बराबर 104, इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। छोटा था तो मैंने इसको समझा दिया आपको, राइट। यहाँ से कर सकते हो इस टाइप से, बाकी आप जैसे भी करो वैसे भी कर सकते हो। 146 क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसकी बल्लेबाजी औसत रन 3 बढ़ जाती है, और उसका नया जो औसत है क्या होगा यहाँ से ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 31 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 147 देखते हैं। 147 है 350 ग्राम 2.5 किलोग्राम का हिस्सा कितना % के बराबर होगा। चलो ये मैं बता देता हूँ, अगर नहीं कर पाओगे आप वैसे तो कर ही लोगे, बहुत ईजी है, क्योंकि देखो 1 किलोग्राम हमारा कितना होता है 1000 ग्राम होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। 2.5 किलोग्राम कितना हो गया 2500 ग्राम हो गया, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यक कितना है 350 है ना, 350 और अपॉन 2500, ठीक है। यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, तो निकालेंगे जब डिवाइड करेंगे तो इंटू 100, ये इंटू 100 तो आ जाएगा 14%, ठीक है। 14% यहाँ से आएगा और 14% यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47 हो गया। 48 नंबर, यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 70,000 है और ये प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी 148 भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। देखो जो पीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ के क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। अगर देखो यहाँ पे आप 5 से 6 अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से एक ही क्वेश्चन टफ होगा, ठीक है। करीब 4 क्वेश्चन आपके सरल होंगे, तो 4 क्वेश्चन वो बनने चाहिए आपके, और रीजनिंग के करीब 3 क्वेश्चन बने, करीब 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 10 में, तब तो आपको यहाँ पे देखो सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग इसी से बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको सही करना है। तो 148 का जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा। ये कैसे बता दूँ उसको, चलो देखो कर लेते हैं।
यहाँ पे कितना दे रखा था 70,000, ठीक है 70,000 दे रखा है। 70,000 1 + 10 है ना, 10% की दर से R/100 कितने 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष ऊपर लगा दिया। बाकी सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा 70,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, और मल्टीपल में तो हो जाएगा 100 110 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा 11 क्या आया पता है, यहाँ पे ये देखो ये 0 0 कट गया, 1/10 10 एकम 10 10 एक 11 11/10, ठीक है। 11/10 ऐसे करके लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो 1 2 3 जीरो कटेगा, 1 2 3 जीरो कटेगा, 70 इंटू 11 11 11 करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 93170, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 148 का आंसर यहाँ से कितना हो गया, हाँ डी नंबर में 149। रमेश के पास कुछ बतखें हैं और कुछ कुत्ते हैं। यदि दोनों के सिरों की संख्या 72 पैरों की कुल संख्या 200, तो रमेश के पास कुल कितने कुत्ते हैं। ये भी क्वेश्चन इस टाइप से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में ऐसा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर करनी है ऐसे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 149 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। बाकी इसको सॉल्व कर लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है भी, ठीक है। इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, है ना। एलिमिनेशन से करके बता दूँ या आप लोग कर लोगे, चलो कर देता हूँ, एक क्वेश्चन भी बचा हुआ है। तो 144 288, ठीक है। और कितना दिया था 148 288 144 28 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा कितना टोटल था 200 कुल संख्या है, तो ऐसे करेंगे तो निकालो अब इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, 200 - 144 तो आएगा 7, इधर कितना आएगा माइनस करेंगे तो आएगा आपका 11, है ना। तो 11:7 है ना, 11:7 मतलब 11x + 7 = 72, 11x + 7 x = 72, 11 7 कितना होता है 18, 18x = 72, तो x = 18 × 72 x = 4, ठीक है। x = 4 तो 7 था, तो 7 × 4 = 28, 28 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का डी। इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेट इससे करोगे आप जो हमारा एलिगेशन है, तो आप काफ़ी अच्छा पड़ेगा ये, ठीक है, सही लगेगा, मतलब कैलकुलेशन इसमें कम रहता है। 150 नंबर है लास्ट। देखो 150 का मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको इसको पढ़ना और सॉल्व करना है इसको, ठीक है। बाकी 2-3 तो मैंने कर ही दिए हैं। 150 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, डी नंबर। देखो सी हमारा स्टेटमेंट है और डी यहाँ से इसका आंसर आएगा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से डी इसका करेक्ट होगा, राइट। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर यहाँ पर 21 था KGS का, वो मैंने आपको कवर करा दिया। कल स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 22, ठीक है 22। और यहाँ से BCW का भी जो पेपर है वो भी मैं स्टार्ट करने को सोच रहा हूँ, फुल लेंथ का वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। तो वो भी यहाँ से कवर करा देंगे। तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लस यहाँ पर इनको लर्न भी करते रहो, यानी कि आपने टेस्ट कर लिया उसके बाद छोड़ दिया। इन चीज़ों को मैं बोलता हूँ A4 पेपर लेके बैठो, उनको बनाओ नोट्स, क्योंकि पेपर के टाइम पे आप क्या करोगे, इन सब चीज़ को रिवीजन कर जाओगे, क्योंकि टेस्ट देखने का इतना टाइम नहीं है आपके पास कि 2-2 बार आप 4-4 बार टेस्ट देखोगे। सीधे से एक पूरा पेपर लो, उसमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको नोट करो और उसको बाद में अपना रिवीजन करो टेस्ट के टाइम पे, जब पेपर जो होगा उसमें, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे अपडेट देता रहूँगा कि कब कब यहाँ पे आपको टेस्ट यहाँ पे होना है। जब टेस्ट होगा उसके 2 से 3 घंटे पहले आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, राइट। एंड करते हैं इसको यहाँ से, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।